Hi Google, turn on the switch. Sure, turning Shahanvi on. Hi Google, turn off the switch. Okay, turning off Shahanvi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में एक और मोर इंटरेस्टिंग वीडियो हाजिर है। आज की जो वीडियो है ये जरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे स्विच के बारे में, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में जिसकी मदद से आप अपनी होम अप्लायंसेस को दुनिया में कहीं से भी बैठकर ऑपरेट करवा सकते हैं। जी नाज़रीन, है ना बहुत ही कमाल की डिवाइस। अच्छा, यहां पर मैं एक और चीज बताता चलूं। कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं उनके लिए इंटरनेट का कनेक्शन सेम होना जरूरी होता है। तो सो ऑन आज की जो ये डिवाइस है सोन ऑफ, ये इसके लिए सेम इंटरनेट की कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो इसमें आप अपने मोबाइल का नेट भी यूज कर सकते हैं और जहां पर डिवाइस लगी होती है उसके लिए किसी भी वाईफाई कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, आप उसको उसके जरिए से ऑपरेट करवा सकते हैं। जी नाज़रीन, इसकी मदद से आप अपने घर के अंदर मौजूद लाइटिंग को, अपने घर के अंदर मौजूद लगी हुई पानी वाली मोटर को, आपके घर के अंदर किसी भी किस्म के इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसको आप अपने मोबाइल के जरिए ऑपरेट करवा सकते हैं। जी नाज़रीन, आज के इसी रिव्यू में हम इसी के रिलेटेड बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। जी नाज़रीन, चलो चलते हैं इस डिवाइस के बारे में आपको बताते हैं। ये डिवाइस कौन सी है, इसका मॉडल नंबर क्या है, ये डिवाइस कहां से मिलती है, इसको कैसे इंस्टॉल करना पड़ता है और इसकी इंस्टॉलेशन कैसी होती है, मोबाइल में इसकी इंस्टॉलेशन कैसी है और इसको कौन कौन से मेथड से इंस्टॉल किया जाता है, इसको कौन कौन से मेथड से टर्न ऑन और टर्न ऑफ किया जाता है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको हर एक चीज की कंप्लीटली समझ आ सके। चलो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, आपके सामने ये इस डिवाइस का बॉक्स है। इसके ऊपर तमाम की तमाम प्रिकॉशंस लिखी होती हैं और इस डिवाइस के अगर हम नाम की बात करें तो इसका नाम है SONOFF, यानी कि सोन ऑफ। इसकी ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है, बेसिक वाईफाई स्मार्ट स्विच ये है, इसका मॉडल नंबर ये है SONOFF। ठीक हो गया जी। इसके बाद इन्होंने इसकी वेबसाइट्स का नाम लिखा है। इसको आप कहां से इसको बाई कर सकते हैं, अमेजोन से बाई कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस से बाई कर सकते हैं इसको। और जो दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पर गूगल असिस्टेंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप इसको वॉइस के जरिए भी इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। जो एप्लीकेशन होगी उसके जरिए आप ऑपरेट करवा सकते हैं, वो गूगल प्ले से और यानी कि ऐप स्टोर जो है एप्पल का, वहां से भी इसको आप क्लाउड से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर जो एंड्रॉइड का है वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है EWE लिंक। ठीक है नाज़रीन, इसको आप रिमोट कंट्रोल के जरिए करवा सकते हैं। इसके अंदर टाइमिंग का शेड्यूल लगा सकते हैं और शेयर कंट्रोल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, उसके बाद स्मार्ट स्क्रीन, यानी कि तमाम के तमाम फंक्शंस इसके ऊपर मौजूद हैं। अब हम कर लेते हैं इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगी इस बॉक्स में से एक अदद डिवाइस जो कि आप देख रहे हैं। ये आपके पास डिवाइस है, ये इसका कार्ड है और इसके साथ साथ आपको मिलती है इसका बुक, यानी कि जो मैनुअल बुक होती है जो कि इंग्लिश में और कोरियन लैंग्वेज में दोनों में मौजूद है। यहाँ पर ये मौजूद है आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इसके ऊपर तमाम की तमाम प्रिकॉशंस लिखी हुई हैं। इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। अगर इसके मॉडल नंबर की बात कर लें तो इसका मॉडल है SONOFF, बेसिक SONNOF और ये है इसकी RF। ठीक है नाज़रीन, ये इसका रिव्यू दिया हुआ है इन्होंने साउंड आपके सामने और इसके साथ साथ इसके पैरामीटर लिखे हुए हैं, कितने वोल्टेज पर इसने ऑपरेट होना होता है। अगर इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात कर लें तो AC वोल्टेज पर ये ऑपरेट होती है। 90 वोल्टेज से लेकर 250 वोल्टेज जो कि AC होते हैं। अगर हम इसकी करंट रेटिंग की बात करें तो करंट रेटिंग इसकी मैक्सिमम जो है 10 एम्पीयर तक होती है। और इसके अगर हम वाईफाई स्टैंडर्ड की बात करें तो 2.4 गीगाहर्ट्ज होती है। अगर इसकी RF की बात करें तो 433 मेगाहर्ट्ज
इसकी जो सपोर्टेड होती है RF वो होती है। जी नाज़रीन, अगर हम इसके साइज की बात कर लें तो 88 mm से लेके 38 और 22 mm इसकी डायरेक्शन में इसकी जो 80 mm और 22 mm इस तरह से इसकी डायरेक्शन दी हुई है। अगर हम इसकी लिंक की बात कर लें तो आपका लिंक यहाँ पर लिखा हुआ है। तमाम की तमाम इन्होंने गाइडलाइन दी हुई है यहाँ पर कि आपने इनपुट कहाँ पर देनी है और आउटपुट आपने कहाँ से लेनी है। और LED इससे आप चला सकते हैं, फैन इससे चला सकते हैं, बल्ब इससे चला सकते हैं, तमाम की तमाम घर की चीजें जो आप इससे ऑपरेट करा सकते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात बताते चलूं कि अगर आपका लोड 10 एम्पेयर या उससे कम है तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या अगर 10 एम्पेयर से आपका लोड ज्यादा है तो आप मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर या फिर दूसरी रिले के जरिए आप इसको ऑपरेट कराएंगे ताकि ये बर्न ना हो। इसके साथ कंप्लेंट ये है कि हमारे जो भाई होते हैं इसको डायरेक्ट जिनके एम्पेयर्स इसके लोड चलाते हैं, जिनको इसको डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहिए, इसको अनडायरेक्टली यूज करना चाहिए। अनडायरेक्टली का मतलब ये है कि इसने जो सिग्नल देना है तो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को जो लोड होता है आपको सारा का सारा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के ऊपर आ जाते हैं और इसके जलने के खदशात बहुत कम होते हैं। जी नाज़रीन, जहां पर इसकी बात कर लें तो आपके सामने ये है सोनो ऑफ की डिवाइस। ये इसके ऊपर जो बटन लगा हुआ है इसका ऑन ऑफ का, और इसके दूसरे तमाम फंक्शन है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है। इसके यहाँ पर एक लाइट भी ब्लिंक करती है जो कि आपको अभी दिखाऊंगा, और इसकी यहाँ पर लिखा हुआ है आउटपुट और इनपुट। चलो अब इसके कनेक्शन करके दिखाते हैं और मोबाइल के अंदर इसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके दिखाते हैं इसके कैसे कनेक्शन किए जाते हैं। जी व्यूअर्स, आपके सामने ये वाली जो साइड है इनपुट की है और ये वाली जो साइड है ये आउटपुट की है। अब हम इसको इनपुट सप्लाई लगा देते हैं। जी दोस्तों, इसको मैंने इनपुट सप्लाई कनेक्टेड कर दी है। इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे, हमारे पास एक बल्ब है, इसको हम ऑपरेट कराएंगे इसके ज़रिए से। ये हमारी है आउटपुट की सप्लाई, यहाँ से हम आउटपुट लेंगे और यहाँ पर हम अपना बल्ब को लगा देते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर इसके कनेक्शन मुकम्मल हो जाते हैं। अब हम इसको मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद आपको दूसरा सेटअप भी बताएंगे, इसके आपने एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करनी है। ये हमारे पास बल्ब है। अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा है, 10 एम्पेयर से ज़्यादा, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपका लोड 2 एम्पेयर से भी ज़्यादा है तो आप इसका रिले को लगाएं या फिर आप मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को लगाएं। अगर आपने मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर लगाना है, यहाँ से आपने 220 की आउटपुट लेनी है, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर की कॉइल को लगा देनी है जो कि मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ कराएगा, और उसकी आपने पावर की वायरिंग कर लेनी है। पावर की वायरिंग कैसे करते हैं मैं लास्ट वीडियोस में बना चुका हूं, वहां पर आप देख सकते हैं। कोई भी वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कि पावर की वायरिंग कैसे की जाती है। जी नाज़रीन, इसके साथ मैंने यहाँ पर एक बल्ब को यूज किया हुआ है। अब इसको हम सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम आपको लेके चलेंगे दूसरी तरफ कि ये कैसे कैसे काम करती है। जी फ्रेंड्स, इसको मैंने डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिया है। आपके सामने इस वक्त ये कनेक्टेड है। ये इसका एक स्विच लगा हुआ है यहाँ पर ब्लैक कलर का, इसके जरिए हम इसको ऑन ऑफ करवा सकते हैं। ये हमारा बल्ब लगा हुआ है आपके सामने, ये इसको हम ऑन ऑफ करवाते हैं। ये ऑन हो गया इस वक्त, इसको दोबारा से पुश करेंगे, ये ऑफ हो गया, फिर दोबारा से ऑन करेंगे, ये ऑन हो गया है, ये ऑफ हो गया है। जी नाज़रीन, अब हम ये तो है मैनुअल तरीका। अगर आप इसको अपने ऐप के जरिए, मोबाइल के जरिए, वॉइस के जरिए आपने इसको कैसे ऑपरेट कराना है, चलो चलिए नेक्स्ट मेथड की। अब आपने मोबाइल के साथ इसको कैसे ऑपरेट कराना है, ये आपके सामने मोबाइल है। अब हम इसको इसकी ऐप की तरफ लेकर चलते हैं। मैंने इसकी ऐप को इंस्टॉल कर रखा है पहले से ही। ये आपके सामने है EW लिंक की ऐप। ये इस वक्त आपने क्या करना होता है, सबसे पहले इसका अकाउंट बनाना होता है। आप लोगों ने EW लिंक की वेबसाइट पर जाना है। मैंने यहाँ पर अपना अकाउंट बना रखा है पहले से ही, और आपने इसका अकाउंट बना लेना है। लॉगिन आईडी देनी है तो उसका पासवर्ड देना है। ये आपका जो है वहां पर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से रिव्यू आ जाएगा। जी नाज़रीन, ये आपके पास बल्ब है, ये आपके पास बल्ब है। इस वक्त आपने इसके कनेक्शन कैसे कैसे करने हैं, आपने अपनी डिवाइस को कैसे कनेक्ट करना है इंटरनेट के साथ, वो भी आपको बताऊंगा। जी नाज़रीन, सबसे पहले आपने क्या करना है,
अपने जो है वाईफाई, इसको आपने कोड कैसे देना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जी नाज़रीन, अपने इसको जो आपकी जो वाईफाई डिवाइस है सोनोआफ की, इसको आपने वाईफाई के साथ कैसे कनेक्ट करना होता है। आपने अपने वाईफाई को और इसके वाईफाई को आपस में मैच कर लेना है। जब आप अपना वाईफाई ओपन करेंगे, अपना वाईफाई ओपन करने के बाद इस डिवाइस का नाम आएगा तो ये आपस में दोनों पेयर हो जाएंगे। पेयर होने के बाद ये मांगेगी आपसे वाईफाई का पासवर्ड। आपने वाईफाई का पासवर्ड देना है और ये आपस में एक दूसरे के साथ मैच हो जाएंगे। मैच होने के बाद आपके सामने इस तरह से रिव्यू आ जाएगा। तो ये है हमारे पास इसका रिव्यू। तो इसको यहाँ पर आपने इस तरह से कर लेना है। यहाँ पर ये इस वक्त ऑफ है, इसको हम ऑन करेंगे। अब ये इस वक्त ये आपकी ऑन हो गई है। फिर आपने दोबारा से इसको ऑफ करना है, यहाँ से ये दोबारा से ऑफ हो जाएगी। इस तरह से यानी कि ये ऐप के जरिए ऑन और ऑफ होगी। अगर हम इसके दूसरे फंक्शंस की बात कर लें, यहाँ पर जिसके शेड्यूल है, शेड्यूल में आपने अपना टाइम को ऑन और ऑफ करने के लिए यहाँ पर शेड्यूल लगा लेना है। आप यहाँ पर बहुत बड़ा ईयरली यानी कि सालों के हिसाब से इसके अंदर यानी कि आप शेड्यूल को लगा सकते हैं। जी नाज़रीन, अगर हम इसके टाइमर की बात करें, यहाँ पर आप इसको टाइमर भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने इसको कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड ऑन करना है और कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड इसको ऑफ करना है। जी नाज़रीन, ये इसका लूप टाइमर है। अगर आपने इसका लूप टाइमर लगाना है तो लूप टाइमर के हिसाब से भी आप इसको ऑन ऑफ करवा सकते हैं। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ इसके और भी दूसरे फीचर्स हैं जो आप इसके मैनुअल के अंदर जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और यहाँ से इसकी सेटिंग में आके तो आप अपना यहाँ पर ये नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। और इसका वर्जन जो है ये इस वक्त लिखा हुआ है लेटेस्ट वर्जन, यानी कि आप इसके वर्जन वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये डिवाइस का नाम है, मैंने यहाँ पर शहानवी के नाम से डिवाइस का नाम लिखा हुआ है। आप अपनी मर्जी से इस डिवाइस का नाम लिख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ये आपकी डिवाइस मोबाइल के साथ कनेक्ट ना हो रही हो तो आपने क्या करना है, ये वाला जो बटन है इसको 5 सेकंड तक इसको आपने प्रेस करके रखना है। 5 सेकंड तक प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये जो लाइट है बार बार ब्लिंक करेगी। बार बार ब्लिंक करने का मकसद ये होगा कि ये आपकी जो डिवाइस है मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गई है। जी नाज़रीन, ये था इसका तमाम का तमाम फंक्शन जो कि आपके सामने है, मैंने आपको करके दिखाया है और आप इसकी मदद से, इनके ऐप की मदद से इसको और ऑन और ऑफ करवा सकते हैं। अब चलते हैं इसके दूसरे मेथड की तरफ कि आपने गूगल के जरिए इसको बोलने के जरिए, यानी कि जब आप गूगल को बोलेंगे कि इसको ऑन करो ऑफ करो, वो कैसे करेंगे तो वो भी आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम सेटिंग में चले जाते हैं गूगल की। ये हमारे पास आ जाता है गूगल। हर एक मोबाइल के अंदर इंस्टॉल होता है ये वाला गूगल। आपने इसको ऑन कर लेना है। ये इस वक्त हमारा गूगल जो है ऑन हो गया। आपने इसकी यहाँ पर जो आपके 3 डॉट लगे हुए हैं वो आपने इस फंक्शन को ऑन करना है तो आपके सामने जीमेल आईडी आ जाएगा। और उसके साथ साथ आपने जो है सेटिंग के अंदर आना है। ये हमारी सेटिंग है। सेटिंग के अंदर आने के बाद आपने गूगल असिस्टेंट में आना है। गूगल असिस्टेंट में आने के बाद जिनकी जो आपके जो है असिस्टेंट्स कौन कौन सी एक्सेसरीज हो रही हैं वो आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद आपने क्या करना है, ये असिस्टेंट लिखा हुआ है, हमने इस डिवाइस को गूगल के साथ, गूगल वॉइस के साथ ऐड करना है। वो कैसे ऐड करना है वो उसका मेथड जो है जो आपको बता रहा हूं। जी नाज़रीन, इसके बाद आपने क्या करना है, योर इन्फॉर्मेशन के बाद अगला ऑप्शन आ रहा है असिस्टेंट का। आपने असिस्टेंट को क्लिक करना है। असिस्टेंट को क्लिक करने के बाद आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद लिखा हुआ है असिस्टेंट डिवाइसेस। इसके साथ मैंने पहले से ही ऐड कर रखा है, वो आपको बता देता हूं। आपने इसको ऐड करना है, यहां पर ऐड डिवाइस करना है। ऐड डिवाइस करने के बाद यहां पर है सेटअप अ डिवाइस। आपने इसके ऊपर भी क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर वहां से करना पड़ेगा। आपने ये नहीं करना, आपने करना लिंक अ डिवाइस। आपने लिंक अ डिवाइस पर क्लिक करना है। यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जितनी भी डिवाइसेज होती हैं उनके तमाम के तमाम लिंक आ जाते हैं। तो आपने यहाँ सर्च पर इसका नाम लिखना है। मैंने पहले से इसको डिवाइस को यानी कि यहाँ पर ऐड कर रखा है। जब आपके सामने इस डिवाइस का नाम आ जाएगा, ये जैसे सबसे टॉप पर आ रही है EWE लिंक स्मार्ट होम, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको पहले से ही ऐड कर रखा है। आपने इसको ऐड करना है तो आपकी गूगल असिस्टेंट पर है, ये आपकी जो डिवाइस है ऐड हो जाएगी। अब चलो आपको बोल के दिखाते हैं कि हम इसको बोलेंगे तो आपकी ये डिवाइस है ये ऑन होगी और ऑफ होगी। चलो चलिए देखते हैं वो कैसे होगा। जी दोस्तों, अब हम जो नेक्स्ट स्टेप आपको बताने वाले हैं कि आपने अपनी वॉइस के जरिए इसको कैसे कंट्रोल करवाना है। जिस मोबाइल में आपने इसका फंक्शन ऐड किया हुआ है गूगल असिस्टेंट में, तो आपने वो मोबाइल अपने हाथ में पकड़ना है। इस तरह से आपको किसी भी ऐप को ओपन करने की जरूरत नहीं है।
आपने जस्ट स्पीक करना है, हाय गूगल टर्न ऑन स्विच। Okay, turning Shahanvi on. जी नाजरीन, यहां पर आपका जो है बल्ब टर्न ऑन हो चुका है, यानी कि आपकी जो डिवाइस है वो टर्न ऑन हो चुकी है आपके सामने। अब हम इसको ऑफ करते हैं। हाय गूगल टर्न ऑफ स्विच। Sure, turning off Shahanvi. जी नाजरीन, ये देखें आपके सामने ये ऑफ भी हो रहा है और ऑन भी हो रहा है। जी नाजरीन, ये थे इसके 3 तरीके कि आपने कौन कौन से तरीके से आप अपने डिवाइस को कंट्रोल करवा सकते हैं। पहला तरीका तो था आपने डिवाइस के ऊपर लगे हुए बटन को क्लिक करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है। आपकी जो मोटर है, आपका जो लोड है जिससे आप कंट्रोल करवा रहे हैं वो ऑन और ऑफ हो जाएगा। दूसरा जो मेथड था वो था ऐप के जरिए, कि ऐप के जरिए आपने इसको कैसे ऑन ऑफ करवाना है। तीसरा जो मेथड था वो बोलने के जरिए से। जी नाज़रीन, अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा फर्द मौजूद है जिसे ऐप नहीं खोलनी आती, जिसे मोबाइल नहीं चलाना आता, आपने सिर्फ उसको 4 वर्ड सिखाने हैं, हाय गूगल टर्न ऑन स्विच, हाय गूगल टर्न ऑफ स्विच। ये वर्ड आपने उसको सिखा देने हैं। बशर्त यह है कि आपका मोबाइल की जो स्क्रीन है, आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है वो ऑन होनी चाहिए। अगर ऑफ है तो ये काम नहीं करेगा। आपके मोबाइल की स्क्रीन ऑन होनी चाहिए और जब वो बोलेंगे तो आपकी जो डिवाइस है वर्क करना शुरू कर देगी। इसके लिए जरूरी है कि इंटरनेट दोनों तरफ मौजूद होना चाहिए। जहां पर डिवाइस लगी हुई है वहां पर वाईफाई का होना जरूरी है और इंटरनेट का होना जरूरी है। जहां पर आपका मोबाइल है जिसे आप ऑपरेट करवा रहे हैं वहां पर भी इंटरनेट का होना जरूरी है। ये इंटरनेट के ऊपर ही काम करेगी, विदाउट इंटरनेट ही विल बी नॉट वर्क। ओके, तो ये थे कनेक्शन सोनो ऑफ के। तो आपको दिखाया है कि लेटेस्ट दौर में, जदीद तरक्की के दौर में कैसे कैसे आप अपनी डिवाइसेस को कंट्रोल करवा सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने पूरे घर को, अपनी फैक्ट्री को, अपनी शॉप को, अपने यार्ड को, अपने घरों को, दफातरों को, किसी भी चीज को इसकी मदद से कंट्रोल करवा सकते हैं। कंट्रोल करवाने के लिए मोटर होती है, लाइटें होती हैं, पंखे होते हैं और भी आपकी दूसरी होम अप्लायंसेस होती हैं। मैं यहां पर आपको एक लास्ट में एक मशवरा देते चलूं कि अगर आपने इस डिवाइस की प्रोटेक्शन करनी है, अगर आपने इस डिवाइस की प्रोटेक्शन करनी तो आप इसे डायरेक्ट लोड ना लें। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसे आप डायरेक्टली लोड ना लें। इसके आगे कोई रिले लगा दें या इसके आगे कोई मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगा दें। इसकी जो सप्लाई है आपके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कॉइल पॉइंट को जाएगी। ये सिर्फ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन और ऑफ कराएगी। जो आपकी पावर होगी वो डिवाइड हो जाएगी आपके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऊपर। यानी कि जितना भी लोड होगा आपका मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ही बर्दाश्त करेगा। उससे यह होगा कि आपकी जो डिवाइस है ये बर्न नहीं होगी। ज्यादातर कंप्लेंट्स देखने में आई हैं, लोग इसके ऊपर डायरेक्ट एसी चला देते हैं। है की बात करने वाले यारो, डायरेक्ट एसी भी चलाता है इसके ऊपर, 10 एम्पेयर लोड है और डायरेक्ट एसी चला रहे हैं, डायरेक्ट मोटर चला रहे हैं। ऐसा ना करें क्योंकि ऐसे आपकी डिवाइस बंद हो जाएगी। आप इसके ऊपर 700-800 रुपए की या 1100-1200 रुपए की एक रिले मिलती है, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर मिलता है, आप इसके ऊपर लगा लें। उससे क्या होगा, आपकी डिवाइस लॉन्ग लाइफ तक रन रहेगी। जी नाज़रीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है? आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो, आप हमें व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। इसके तमाम के तमाम जो हिदायत होती हैं एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाते हैं कि आपने इस डिवाइस को कैसे इंस्टॉल करना है, लाइट कैसे ब्लिंक करेगी तो उसका मकसद क्या होगा, लाइट कैसे ब्लिंक करेगी तो इसका मकसद क्या होगा। अगर कोई भी इसमें फॉल्ट आता है तो आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर यानी कि ऐप्स पर ही सामने नजर आ जाता है कि आपको किस फॉल्ट से सामना करना पड़ रहा है। जब इसकी इंस्टॉलेशन होती है कोई डिवाइस उसी वक्त भी यानी कि कनेक्ट हो जाती है, कुछ डिवाइस थोड़ा सा टाइम लेती है। आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, आपकी डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी, बशर्त है कि आपकी डिवाइस ठीक होनी चाहिए। जी नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उन दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा जो आपका बहुत सारा ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।